नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। इस लेक्चर को मैं स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि अभी जो पार्ट चल रहा है आपका, ये लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट वाला ही चल रहा है। इसमें हमने लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट में क्या देखे थे, लेवल मशीन देखे थे। उसका हमने क्या किया था, 4 पार्ट्स में डिवाइड किए थे। कौन-कौन से? सबसे पहले ऊपर जो था आपका टेलीस्कोप था, उसके बाद से थे आपके बबल ट्यूब, फिर आपके थे लेवलिंग हेड, उसके बाद नीचे लगा था ट्राइपॉड। क्लियर है? उसके बाद फिर हमने टेलीस्कोप के पार्ट्स देखे थे कि कौन-कौन से पार्ट्स हैं। सबसे पहले हमने देखे थे आईपीस के बारे में, उसके बाद हमने देखा था उसके आगे क्या लगा होता है, डायफ्राम लगा होता है। फिर उसके आगे हमने देखे थे फॉक्सिंग डिवाइस के बारे में। फिर फाइनली आपके सबसे आगे लगा रहता है क्या, ऑब्जेक्टिव। तो हमने ये तीनों पार्ट्स टेलीस्कोप के देख लिए। कौन-कौन से? आईपीस, उसके आगे डायफ्राम, डायफ्राम के आगे फॉक्सिंग डिवाइस, फिर उसके आगे जो लगा रहता है, क्या लगा रहता है आपका, ऑब्जेक्टिव लगा रहता है। इस लेक्चर में हम ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए ऑब्जेक्टिव को हम शुरू करते हैं। ऑब्जेक्टिव पे आपके सिंगल लेंस के यूज करने से देखिएगा, ये मान लीजिए कि आपका क्या है, टेलीस्कोप है। ठीक है, क्या है ये, टेलीस्कोप है, और ये इसका क्या है कि ऑब्जेक्टिव हमने मान लिया। क्लियर है? इधर जो है आपका वो क्या लगा है, आई पीस लगा है। क्या लगा है सर, आई पीस। और यहाँ जो है आपका कौन सा लगा है आई पीस, रेम्सडेन आई पीस। क्लियर है? तो ये जो है आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव हो गया। तो ऑब्जेक्टिव पे देखिएगा कि सिंगल लेंस यहाँ यूज करने से क्या हुआ कि ऑप्टिकल डिफेक्ट्स पाए गए। वो कौन कौन से डिफेक्ट्स हैं, हम इनके बारे में एक एक करके लिखते हैं। तो देखिएगा, टेलीस्कोप में जो है सिंगल लेंस यूज करने से जो है आपके क्या पाए गए, ऑप्टिकल डिफेक्ट्स पाए गए, यानी कि ऑप्टिकल दोष पाया गया, प्रकाशीय दोष पाया गया। तो देखिए कौन कौन से ऑप्टिकल दोष है, ऑप्टिकल डिफेक्ट्स ऑफ सिंगल लेंस आर, यानी कि सिंगल लेंस के यूज करने से जो है आपके कौन कौन से दोष पाया गया। तो लिखिएगा, सबसे पहला जो है आपका वो होता है क्या, एस्फेरिकल, एस्फेरिकल एवरेशन। एवरेशन क्या होता है, एस्फेरिकल एवरेशन। सेकंड जो है आपका वो क्या है, देखिएगा, क्रोमैटिक, क्रोमैटिक एवरेशन, क्रोमैटिक एवरेशन। क्लियर है? थर्ड नंबर जो है आपका वो देखिएगा, थर्ड पे है, आता है आपका कोमा। क्या है, कोमा। फोर्थ नंबर जो है आपका क्या हो गया, स्फेरिकल एवरेशन, क्रोमैटिक एवरेशन, कोमा, एस्टिग्मेशन, एस्टिग्मेशन। फिर आता है आपका 5 नंबर, कर्वेचर ऑफ फील्ड, कर्वेचर, कर्वेचर ऑफ फील्ड। और लास्ट है आपका एस्टिग्मेशन, हो गया डिस्टॉर्शन, डिस्टॉर्शन। क्लियर है? तो कौन कौन से ऑप्टिकल डिफेक्ट्स पाए गए आपके, सबसे पहला जो है स्फेरिकल एवरेशन, सेकंड है आपका क्रोमैटिक एवरेशन, थर्ड है कोमा, फोर्थ नंबर पे है आपका एस्टिग्मेशन, फिर है आपका कर्वेचर ऑफ फील्ड, उसके बाद आता है डिस्टोर्शन। क्लियर है बातें यहाँ तक? तो चलिए सबसे पहले आप लोग हेडिंग डाल लीजिएगा। अब एवरेशन के बारे में पढ़ना है, स्फेरिकल एवरेशन, क्रोमैटिक एवरेशन। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि एवरेशन क्या होता है, फिर हम देख लेंगे कि स्फेरिकल एवरेशन क्या होता है और क्रोमैटिक एवरेशन क्या होता है। क्लियर है? तो सबसे पहले आप हेडिंग डालिए एवरेशन। तो हेडिंग आप लोग डाल लिए होंगे एवरेशन। एवरेशन का हिंदी क्या होता है, विपतन या फिर सामान्य से विचलन, यानी कि डेविएशन। क्लियर है? तो इसको समझने से पहले हम दो पॉइंट्स को समझ लेते हैं। यानी कि ऑब्जेक्टिव की बात हो रहा है तो आप लोगों को पता है कि ऑब्जेक्टिव पे क्या लगा रहता है, लेंस लगा रहता है। तो लेंस लगा रहता है तो सर लेंस की बात है तो ऑप्टिक्स जरूर आएगा। तो आप लोग क्लास 10th में पढ़े होंगे ऑप्टिक्स में, क्या दो पॉइंट पढ़े होंगे क्या, एक होता है आपका कन्वर्जेंट, एक होता है कन्वर्जेंट और दूसरा होता है क्या, डाइवर्जेंट। क्लियर है? तो इन दोनों को देख लीजिए। कन्वर्जेंट क्या होता है कि इसमें जो होता है किसी एक पॉइंट पे क्या होती है कि प्रकाश की किरण जो है वो आ करके आपस में मिलती है। क्लियर है? इसमें क्या होता है कि एक पॉइंट पे आकर के मिलती है। और डाइवर्जेंट मीन्स क्या होता है कि किसी एक पॉइंट से क्या होता है कि जाता है। डाइवर्जेंट मीन्स क्या होता है, प्रकाश का छितरा जाना। जैसे आप लोग कभी कभी छितरा जाते हैं सिलेबस देखकर। ठीक है? तो डाइवर्जेंट मीन्स क्या हो गया कि प्रकाश का फैलना, और कन्वर्जेंट मीन्स किसी एक पॉइंट पे आकर के इकट्ठा होना। एरो के निशान से आप देख सकते हैं। क्लियर है? तो चलिए एवरेशन को समझते हैं और इसको हम मिटाते हैं। तो एवरेशन जो है आपका वो प्रकाश की किरण का वह डेविएशन है जब किसी क्या होता है कि प्रकाश की किरण लेंस से टकराता है, लेंस से टकराता है तो क्या होता है कि ये प्रकाश की किरण जो है वो फोकस पे ना मिल करके, कहाँ, फोकस पे ना मिल करके क्या होती है, जब रिफ्लेक्ट होता है तो फोकस पे ना मिल करके
कहीं और क्या हो जाता है कि कन्वर्ज हो जाता है। ठीक है, इसी घटना को हम क्या बोलते हैं, एबरेशन बोलते हैं। जिससे क्या होता है हमारा कि इमेज जो है वो साफ नहीं दिखाई देता, कैसा दिखाई देता है, धुंधला दिखाई देता है। तो आप लोग सबसे पहले एबरेशन के बारे में लिखिएगा। तो देखिएगा, सबसे पहले हम एबरेशन देख लेते हैं कि क्या होता है। हमने आपको जो बताया वही बातें लिखी कि एबरेशन जो होता है प्रकाश की किरण का क्या है, एक तरह से डेविएशन होता है, यानी कि विचलन है, विपथन है। जब वे क्या होता है कि किसी लेंस द्वारा असमान रूप से रिफ्रैक्ट होता है, किससे, असमान रूप से, जिससे वे क्या होता है कि कन्वर्ज, यानी कि किसी एक पॉइंट पे आकर मिलना, होकर क्या होता है, जिससे वे कन्वर्ज होकर के क्या, फोकस पर नहीं मिलता है। देखिएगा, फोकस पे नहीं मिलता है बल्कि क्या हो जाता है, अलग हो जाता है, जिससे ऑब्जेक्ट आपका क्या हो जाता है कि धुंधला हो जाता है। धुंधला इमेज क्या पड़ता है, दिखाई पड़ता है, या फिर बोले तो प्रिज्मेटिक कलर वाला धुंधला इमेज आपको दिखाई देता है, बनता है। क्लियर है। तो आपने देखा एब्रेशन में क्या होता है कि आपको साफ समझिए, एब्रेशन में क्या होता है कि फोकस से आपका जो आती है रेज, उसका क्या होता है, डेविएशन हो जाता है, जिससे आपको ब्लॉड इमेज दिखाई देता है। क्लियर है। तो स्फेरिकल एब्रेशन में क्या होगा कि किसी स्फेरिकल लेंस से जब क्या होंगी कि किरणें पास होंगी, जैसा कि आपको इमेज में दिख रहा है। देखिएगा, मैं यहाँ बना भी रहा हूँ, वहां देखिएगा, रिलेट कीजिएगा। मान लीजिए कि ये आपका क्या हो गया, लेंस हो गया, ये हो गए लेंस। क्लियर है। जिससे क्या आ रहा है, यहाँ प्रकाश आ रही है। क्लियर है। प्रकाश जो है आपका वो आ रहा है, और ये क्या देखिएगा, ये प्रकाश जो है आपका किसी पॉइंट से आ रहा है। मैं अलग अलग कलर से दिखा रहा हूं ताकि हमें समझाने में क्या हो, आसानी हो। ये प्रकाश जो है किसी सोर्स से आपका आ रहा है लेंस के पास, और ये क्या हो जाता है, किसी पॉइंट पे एकत्रित ना हो करके, क्या, किसी पॉइंट पे एकत्रित ना हो करके क्या हो जाता है कि ये डेविएट हो जाता है, डेविएशन हो जाता है इसका। और इसमें जो होता है देखिएगा, जो आपके क्या होते हैं कि केंद्र से होकर गुजरने वाली किरणें क्या होती है कि किनारों से गुजरने वाली इमेज की तुलना में जो होता है आपका, वो क्या होता है, दूर होता है। तो ये देखिएगा, ये रेड वाला का जो बनेगा आपका इमेज, ये कहाँ बनेगा, और पास में बनेगा। क्लियर है। तो ये रेड आपका कुछ ये यहाँ पे बनेगा, लेकिन अगर ब्लैक वाले की बात करें तो ये और पास बनेगा। क्लियर है। तो आपने यहाँ से देखा, आपको क्लियरली स्पष्ट समझ में आ रहा होगा। देखिए ये कैसे पास बन रहा है इमेज, जो क्या है आपके केंद्र से दूर है। क्लियर है। जैसा कि आपको वहां इमेज में दिख रहा है। तो ये जो है आपका क्या हो गया, स्फेरिकल एब्रेशन हो गया, जो आपका ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए अलग अलग पॉइंट पे क्या हो रहा है, आपका इमेज बन रहा है, लेकिन होना कैसा चाहिए। देखिए उसमें आपको दिख रहा होगा इमेज में कि ये तीनों पॉइंट क्या हो गए हैं नेक्स्ट फिगर में, कि एक ही जगह पे हो गए हैं। तो मैं उस इमेज को हटाता हूँ, और कैसा होना चाहिए, देखिए मैं यहाँ आपको बना रहा हूँ। क्लियर है। तो ये देखिए आपका क्या हो गया, लेंस हो गया, जिसमें क्या, ये आपके किसी सोर्स से क्या आ रहा है, प्रकाश आ रहा है। क्लियर है। तो ये देखिए हो गया आपकी लाइन, बीच वाली एक्सिस, और उसके बाद हमारा है रेड। क्लियर है। रेड हो गया, और फिर जो है आपकी लाइन कौन सी है, ब्लू लाइन है। तो ये देखिए ये क्या हो रहा है कि सभी एक ही पॉइंट पे आकर मिल रहा है। तो मैं आपको ऐसे दिखा दिया कि ये क्या हो रहा है कि सभी एक ही पॉइंट पे आकर मिल रहा है। क्लियर है बातें यहाँ तक। तो आप लोगों को स्फेरिकल एब्रेशन समझ में आ रहा है। आप लोगों को जो कंटेंट दिया जा रहा है, आप अपने दोस्त से मैच कराइएगा जो आपके पैड कोर्स लेकर के पढ़ रहे हो। एक एक चीज़ों को मैंने बहुत अच्छे तरीकों से समझाया है। आप लोग प्रॉपर वे में, जैसे हमने आपको लिखवा रहे हैं वैसे नोट्स को बनाते चलिए। और यहाँ देखिए किसी एक पॉइंट पे आकर के सभी ये प्रकाश की किरणें क्या हो गई, मिल गई। तो होना कैसा चाहिए, ऐसा होना चाहिए, लेकिन हो कैसा गया, एब्रेशन के कारण ऐसा हो गया। इसलिए हम क्या करते हैं कि लेंस का यूज करके ऐसा ही करते हैं। क्लियर है। तो चलिए स्फेरिकल एब्रेशन में आप लोग ये दोनों इमेज बना लीजिएगा। कैसा होना चाहिए आपका, इस तरह से होना चाहिए, किसी एक पॉइंट पे आप आकर मिलना चाहिए। क्लियर। तो चलिए स्फेरिकल एब्रेशन में लिखते हैं। सबसे पहले आप इस दोनों इमेज को बना लीजिए। तो आप लोगों ने स्फेरिकल एब्रेशन के लिए इमेज को बना लिया होगा। सेम पॉइंट को हमने यहाँ लिखा है। देखिएगा कि लेंस के इस डिफेक्ट्स में क्या होता है कि किसी एक पॉइंट से आने वाली सभी किरणें जो क्या होती है, ठीक एक पॉइंट पर एकत्रित ना होकर के कहाँ हो गई थी, अलग अलग पॉइंट पे एकत्रित ना होकर अलग अलग पॉइंट पे क्या हुआ था, कलेक्ट हुआ था। क्लियर है। किनारों से होकर गुजरने वाली किरणें आपने देखा कि केंद्र से होकर गुजरने वाली किरणों की तुलना में क्या था,
कि लेंस के थोड़ा क्या था, निकट कन्वर्ज हो रहा था, यानी कि एकत्रित हो रहा था। हमने आपको इमेज कुछ इस तरह से बनाया था, जो आपके ऐसे थे, यहाँ से प्रकाश की किरणें आ रहा था, क्लियर है। और ये जो था आपका वो दूर था और किनारे वाला पास में था, क्लियर है। तो देखिए वही लिखा है कि किनारों से होकर गुजरने वाली किरणें जो थी वो क्या, केंद्र से होकर गुजरने वाली किरणों की तुलना में क्या था कि लेंस के थोड़ा निकट कन्वर्ज होता है, क्लियर है। अब देखिएगा, लेंस के कर्वेचर के कारण उत्पन्न होने वाला दोष, इस दोष को क्या कहते हैं, स्फेरिकल एब्रेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, स्फेरिकल एब्रेशन, या फिर इसे हम एक्सियल स्फेरिकल एब्रेशन के नाम से भी जानते हैं। तो आप लोग इसे ध्यान रखिएगा, क्लियर है। तो अब चलिए हम नेक्स्ट एब्रेशन की बात कर लेते हैं, क्रोमैटिक एब्रेशन के बारे में लेते हैं, क्रोमैटिक एब्रेशन के बारे में, क्लियर है। तो क्रोमैटिक एब्रेशन आप लोग देखिए, इसमें नाम में क्या छिपा है, क्रोम, क्लियर है। क्या छिपा है, क्रोम। आप लोग क्रोम तो नाम सुने ही होंगे, जब सर्च करना होता है कुछ भी तो आप लोग कहाँ जाते हैं, क्रोम पे। तो उसका कलर आपने देखा है कि कैसा है, विभिन्न कलरों से मिलकर बना है। तो इसमें भी क्या होगा कि विभिन्न कलर की बात आएगी, क्लियर है। तो आप लोग जानते हैं कि श्वेत प्रकाश के किरणों में कितने रंग होते हैं, 7। यानी कि सफेद प्रकाश के किरणों में कितना रंग होता है आपके, 7 रंग होता है। कौन कौन से सर, विजियोर से हम लोग याद किए हैं क्लास 9th-10th में, क्लियर है। अगर आपको क्लास 9th-10th अच्छे से नहीं पढ़े ऑप्टिक्स, कोई बात नहीं, हम देखिए यहाँ बेसिक से एक एक चीजों को बता रहे हैं, उसके बाद से आगे जो है कॉन्सेप्ट को बता रहे हैं, क्लियर है। तो देखिएगा 7 रंग होता है, कौन कौन से, विजियोर से हम लोग याद रखते हैं, या फिर हिंदी वाले स्टूडेंट बैजानी हापी नाला से, क्लियर है। वी फॉर वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड होता है, आपके 7 रंग होते हैं। अब बात आती है सर ये 7 रंग का मतलब क्या, यहाँ क्यों 7 रंग उठा लाए। तो देखिएगा प्रकाश के हर अलग अलग रंग के लिए क्या होता है कि किसी एक ही लेंस से जब ये गुजरता है तो इसकी फोकल लेंथ जो होती है, यानी कि किसी पॉइंट पे जो फोकस पे जाकर मिलता है वो क्या होता है, अलग अलग होता है। यानी कि अलग अलग रंगों के लिए किसी एक लेंस के लिए जो फोकल लेंथ होती है वो क्या होती है, अलग अलग होती है। इसलिए सफेद प्रकाश की किरणें किसी लेंस से, एक लेंस से गुजरने के बाद क्या होता है कि एक पॉइंट पे न मिल करके ये क्या होती है कि अलग अलग पॉइंट पे मिलती हैं, जिसमें जो होता है आपका ये वायलेट रेज जो होता है ये सबसे क्या होता है कि ज्यादा मुड़ता है। क्या होता है, सबसे ज्यादा मुड़ता है, मुड़ता है। लेकिन ये जो है आपका रेड, ये कम मुड़ता है, कम मुड़ता है, क्लियर है, कम मुड़ता है। तो इसी दोष को हम क्या कहते हैं, क्रोमैटिक एब्रेशन कहते हैं, जिसके कारण जो होता है हमारा इमेज कैसा दिखाई देता है, धुंधला दिखाई देता है। तो देखिए मैं अलग अलग कलर से फिर दिखा रहा हूँ आपको कैसे इसमें बनता है। तो देखिएगा सबसे पहले जो है आपका, मैं एक क्या दिखा दे रहा हूँ, एक्सिस दिखा दे रहा हूँ, क्लियर है। ये हो गया आपका एक्सिस, जैसा कि आपको इमेज में दिख रहा है, आप लोग वहां से भी देख सकते हैं और रिलेट कर सकते हैं। अब ये मान लीजिए कि आपका प्रकाश की किरणें आ रही है इधर से, क्लियर है। ये देखिए रेज आपके इधर से आ रहा है। तो अब देखिए इसमें जो होता है वो रेड का क्या होता है कि बहुत कम मुड़ता है। तो ये जो आपका रेड बनेगा ये कुछ यहाँ बन गया आपका, क्लियर है। तो रेड हो गया, उसके बाद से हम मान लेते हैं ग्रीन, मान लेते हैं सर। तो ग्रीन जो हो गया आपका वो देखिएगा कुछ यहाँ आ गया, क्लियर है। उसके बाद हम कैसा मान लेते हैं, मान लेते हैं ब्लू, मान लेते हैं क्योंकि हमारे पास ब्लू है कलर। तो इसके बाद जो है आपके ब्लू हो गए, ऐसे ही सारे कलर होगा। तो ये क्या हो रहा है कि देख रहे हैं कि एक ही सफेद रंग के लिए जो है वो एक ही लेंस के लिए जो है अलग अलग फोकस पॉइंट हो गया। तो इस दोष को हम क्या बोलते हैं, क्रोमैटिक एब्रेशन बोलते हैं, क्लियर है। इस दोष को दूर करने के लिए देखिएगा क्या लगाया गया ऑब्जेक्टिव पे। अब देखिए आपको मैं बता रहा हूँ, एक जो है आपका ये क्या है, ये कौन सा लेंस है, देखिएगा ये हमने आपको बताया था क्या है, डबल साइडेड कॉन्वेक्स लेंस है। कौन सा लेंस है सर, डबल साइडेड कॉन्वेक्स लेंस। और ये कैसा लेंस है आपका, ये बताइए हमें, ये कैसा लेंस है। तो आप बोलिएगा कि सर प्लानो कॉनकेव लेंस है। लेकिन अगर मैं इसे क्या करूं कि इधर भी कॉनकेव बना दूं तो ये भी हो गया आपका क्या, डबल साइडेड कॉनकेव लेंस, क्लियर है। तो इस डिफेक्ट्स को दूर करने के लिए इन दोनों लेंसों को क्या किया गया कि आपस में एक बांध के द्वारा जोड़ दिया गया, किसके द्वारा सर,
बाल्म के द्वारा। एक क्या होता है, यह एक जो होता है आपका ये रेजिन होता है, यानी कि चिपचिपा मटेरियल होता है, जिसके द्वारा हम क्या करते हैं कि लेंस को चिपकाते हैं ऑप्टिक्स में। क्लियर है? जैसा कि आपको इमेज में दिख रहा है कि लेंस को चिपकाया जा रहा है। तो इस लेंस को चिपकाने के बाद देखिएगा कैसा बन गया आपका, ये जो आपका है वो कुछ इस तरह से बन जाएगा। कैसा सर? ये ऐसा बन गया, और ये हो गया आपका, और ये हो गया कॉन्वेक्स लेंस। क्लियर है? तो ये कुछ इमेज आपका इस तरह से बन जाएगा। और ये जो होता है कॉन्वेक्स लेंस, ये आपका बना होता है कौन से ग्लास का, ये मैं आपको बता दूं, क्राउन ग्लास से बना होता है। किससे? क्राउन ग्लास से। क्लियर है? और ये जो है आपका कॉन्वेक्सो कॉन्केव लेंस, ये किससे बना होता है? फ्लिंट ग्लास से बना होता है। किससे सर? फ्लिंट ग्लास से। तो हमने देखा कि क्रोमैटिक एब्रेशन को दूर करने के लिए कौन से लेंस का यूज किया गया? दो लेंस का यूज किया गया। एक तो है आपका डबल साइडेड कॉन्वेक्स लेंस, और दूसरा है आपका कॉन्वेक्सो कॉन्केव लेंस। क्लियर है? इन दोनों को क्या किया गया कि आपस में बाम के द्वारा जोड़ दिया गया। ये क्या है आपका? लेंस को चिपकाने का एक चिपचिपा मटेरियल है। क्लियर है? इन दोनों को आपस में जोड़ करके और ये लेंस बनाया गया, और इसी लेंस का ऑब्जेक्टिव इन पे यूज किया गया। किसके लिए? क्रोमैटिक एब्रेशन को दूर करने के लिए। क्लियर है? तो चलिए इन सभी के बारे में हम लिखते हैं। सबसे पहले आप ये क्रोमैटिक एब्रेशन में इमेज को बना लीजिए, उसके बाद मैं इसको लिखता हूँ। फिर आप क्या कीजिएगा कि एक नोट पॉइंट लिखवाएंगे, इसको इसे नोट कीजिएगा। तो चलिए देख लेते हैं क्रोमैटिक एब्रेशन के बारे में। जो बातें हमने समझा उसी को लिखे हैं। देखिएगा, प्रकाश के हर, मैं इमेज को लगा दे रहा हूँ यहाँ नीचे, देखते चलिए, आप पॉइंट वाइज मिलाते चलिए। प्रकाश के हर अलग रंग के लिए किसी एक लेंस की क्या होती है? फोकस डिस्टेंस अलग अलग होती है। क्लियर है? इसलिए जो होता है आपका सफेद रोशनी की किरण एक लेंस से गुजरने के बाद क्या होता है कि एक फोकस पॉइंट पे मिलने के बजाय क्या होता है कि अक्ष के साथ कई फोकस पॉइंट में बढ़ जाती है। क्लियर है? वायलेट रेज का जो होता है सबसे ज्यादा तथा रेड रे का सबसे कम मुड़ना होता है। क्लियर है? इस दोष को ही हम क्या कहते हैं? क्रोमैटिक एब्रेशन कहते हैं। तो यहाँ देखिए, वायलेट रेज जो होता है वो क्या होता है? सबसे ज्यादा, तथा रेड जो होता है आपका वो सबसे कम मुड़ता है। क्लियर है? अब देखिए एक नोट पॉइंट जो हमने बताया ग्लास के बारे में, ये देख लेते हैं। इसी के कारण धुंधला इमेज और रंगीन छवि बनता है। क्या बनता है? धुंधला इमेज और रंगीन छवि, यानी कि रंगीन इमेज बनता है, कलर्ड इमेज बनता है। क्लियर है यहाँ तक बातें? अब चलिए नोट पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं। क्रोमैटिक एब्रेशन को दूर करने के लिए हम क्या लगाते हैं? एक कंपाउंड लेंस लगाते हैं। ये कंपाउंड लेंस कौन कौन से लेंस से मिलकर बना है? देखिएगा, जिसमें जो होता है आपका क्राउन ग्लास से बना डबल साइडेड कॉन्वेक्स लेंस, प्लस क्या सर? फ्लिंट ग्लास से बना कॉनकेवो कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस। कॉनकेवो क्यों बोला? क्योंकि ये वाली फेस अंदर की तरफ है, और कॉन्वेक्स बोला क्योंकि ये बाहर की तरफ है। क्लियर है? तो देखिएगा, फ्लिंट ग्लास से बना पीछे का कॉनकेवो कॉन्वेट हो गया, कॉन्वेक्स होगा, कॉन्वेक्स लेंस होता है, जिसको क्या आपस में बाम के द्वारा, किसके द्वारा सर? बाम के द्वारा, देखिएगा यहाँ रेड से लिखा हूं मैं, चिपकाया जाता है। क्लियर है? तो आपने देखा सबसे पहले क्या कि स्फेरिकल एब्रेशन देखे, फिर हमने देखा उसके बाद क्रोमैटिक एब्रेशन के बारे में। क्लियर है? सर्वेइंग में जो है आपके यही दो इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से? स्फेरिकल एब्रेशन और क्रोमैटिक एब्रेशन। इससे ज्यादा आगे जो आपका था कोमा था, फिर आपके एस्टिग्मेशन, डिस्टॉर्शन और कर्वेचर ऑफ फील्ड, ये सारी चीजें ऑप्टिक्स में जो है आपके बड़े लेवल पे पढ़ने को मिलता है। तो सर्वेइंग में यही दो इंपॉर्टेंट है, जिसको हमने डिटेल्स में देखा है। ये सारे जितने पॉइंट हमने लिखवाया इतना याद रखिएगा, सर्वेइंग में आपको इससे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा। क्लियर है? तो उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं, आपको इमेज मैं दिखाता हूँ और उसके बारे में भी थोड़ा थोड़ा बात कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको इमेज जो दिख रहा होगा कोमा का दिख रहा होगा। इसमें क्या होता है कि तारे जो होते हैं वो क्या, एक तारे, टूटे हुए तारे की तरह या फिर पुच्छल तारों की तरह जो है हमारा इमेज दिखता है। क्लियर है? एस्टिग्मेशन में देखिएगा, इसमें जो होता है आपका ब्लर इमेज दिखता है। फिर अब बात कर लेते हैं किसका? डिस्टॉर्शन देख लेते हैं। तो डिस्टॉर्शन जो है आपका, इसमें देखिएगा दो तरह के आपके डिस्टॉर्शन होते हैं। कौन कौन सा? पहला जो है आपका बैरल डिस्टॉर्शन, और दूसरा होता है पिन कुशन डिस्टॉर्शन। इसमें बात करें तो बैरल डिस्टॉर्शन का क्या होगा, इसमें जो आप
अब जब आप इमेज को देखिएगा, अगर किसी इमेज का बैरल डिस्टॉर्शन हो रहा हो तो इसमें जो है आपको इमेज ऐसे उभरा हुआ दिखेगा, लेकिन पिन कुशन जब हो रहा हो आपका, तो पिन कुशन जब होगा तो ये अंदर की तरफ ऐसे दिखेगा, जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं। क्लियर है? तो हमने क्या क्या देखा, कोमा देख लिए, एस्टिमेशन और डिस्टॉर्शन हो गया। क्लियर है? एक बचा हमारा कर्वेचर ऑफ फील्ड। देखिएगा आपको कर्वेचर ऑफ फील्ड का जो है इमेज आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा। इसमें क्या होता है कि सेंटर पे जो आपके फोकस पे जो होता है इमेज वो क्लियर बनता है, और किनारे जो होते हैं वो कैसा बनता है इमेज, वो ब्लर हो जाता है। क्लियर है? तो हमने ये सारी चीजें जो है आपके ऑप्टिकल डिफेक्ट्स को देख लिया। अब बात कर लेते हैं इस ऑप्टिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में कि कौन कौन से जो है आपके ऑप्टिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। तो पहला जो है आपका ये होता है अपलानेशन। क्या होता है सर? अपलानेशन जो क्या करता है, इसके बारे में हम डिटेल्स में लिखते चल रहे हैं। ये जो होता है आपका स्फेरिकल एब्रेशन को रिमूव करता है, यानी कि इलिमिनेट करता है। एब्रेशन इलिमिनेट। क्लियर है? इसके बाद सेकंड जो है आपका देखिएगा, सबसे पहला क्या हो गया अपलानेशन, उसके बाद जो है आपका एक्रोमेटिज्म। क्या है? एक्रोमेटिज्म। ये क्या करता है सर? ये जो है आपका क्रोमैटिक एब्रेशन को एलिमिनेट करता है। क्लियर है? तो क्या देखा हमने? अपलानेशन देखा, फिर एक्रोमेटिज्म जो है आपका क्या करता है, एलिमिनेट करता है। थर्ड जो है आपका देखिएगा डेफिनेशन, यानी कि आप लोग क्या करते होंगे कि जब आप इमेज को लेते होंगे तो आप लोग कहते होंगे अपने दोस्त से कि अरे एचडी में खींचो, या फिर जब खींच लेते होंगे इमेज को ले लेते होंगे तो कहते होंगे कि एचडी में भेजो। तो अब आप हमें कमेंट में बताइए कि एचडी का फुल फॉर्म क्या होता है। क्लियर है? तो एचडी का जो फुल फॉर्म होता है क्या होता है, हाई डेफिनेशन, यानी कि वही हमें यहाँ देखना है क्या, डेफिनेशन के बारे में। तो डेफिनेशन क्या होता है, इट इज कैपेबिलिटी ऑफ इट इज कैपेबिलिटी ऑफ प्रोड्यूसिंग शार्प इमेज। क्या? शार्प इमेज। यानी कि आप जब कहते हैं क्या कि ऐसे भाई फोटो भेज दियो, इमेज भेज दियो, क्या हो रहा है कि फट रहा है, हमें एचडी में भेजो या फिर पीडीएफ में भेजो। तो ये क्या है, डिफिनीशन जो है वही है हाई डिफिनीशन, यानी कि ये कैपेबिलिटी है किसका, प्रोड्यूस करने का, किसके, शार्प इमेज का, यानी कि क्लियर इमेज का। क्लियर है? नेक्स्ट जो है आपका लिखिएगा 4 नंबर इल्यूमिनेशन, या फिर बोले तो इसे ब्राइटनेस भी बोलते हैं, BRIGHT ब्राइटनेस, या फिर इसे हम बोलते हैं ब्रिलियंसी। क्लियर है? तो ये जो होता है आपका देखिएगा, जितना ज्यादा आपका लेंस का क्वालिटी क्या होगा, ज्यादा होगा, यानी कि क्वालिटी ऑफ लेंस पे क्या होता है, डिपेंड करता है। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किस पे, क्वालिटी ऑफ लेंस के। क्लियर है? लेकिन ये जो होता है आपका इल्यूमिनेशन या फिर ब्राइटनेस, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। हम यहीं पे नीचे लिख रहे हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मैग्निफिकेशन। क्या सर? मैग्निफिकेशन। अभी मैग्निफिकेशन के बारे में हम डिटेल्स में देखेंगे। मैग्निफिकेशन या फिर आपका नंबर ऑफ लेंस। क्लियर है? तो जितना ज्यादा आपका क्वालिटी का लेंस ज्यादा होगा उतनी ही आपकी इमेज क्या दिखाई देगी, इल्यूमिनेट दिखाई देगी या फिर ब्राइटनेस दिखाई देगा। लेकिन मैग्निफिकेशन जितना ज्यादा होगा ब्राइटनेस क्या हो जाएगी, इल्यूमिनेशन कम हो जाएगा। नंबर ऑफ लेंस ज्यादा होगा तो ब्राइटनेस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मान लीजिए कि ये हमारा क्या है, चश्मा है, और इसमें लेंस हो गया, एक लेंस यहाँ है, एक दूसरा यहाँ है। अब इस पे देखिएगा एक लेंस लगा है, ये क्या करूं मैं, इस लेंस को भी इस साइड ला दूं, तो क्या हो गया, नंबर ऑफ लेंस की संख्या ज्यादा हो जाएगी, तो ब्राइटनेस क्या हो जाएगा, इसका कम हो जाएगा। क्लियर है? तो आप लोगों ने देखा क्या कि इल्यूमिनेशन। इसके बाद हम देखते हैं क्या 5 नंबर जो है आपका, ये है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन जो होता है आपका क्या होता है, ये होता, इसे चलिए हम एम से डिनोट करते हैं, एम। और एम जो होता है आपका, ये होता है FO अपॉन FE। यानी कि FO क्या है सर, FO जो है आपका, ये देखिएगा FO यानी कि फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, और ई क्या है आपका, फोकल लेंथ ऑफ आई। क्या है सर? फोकल लेंथ ऑफ आई। क्लियर है? तो मैग्निफिकेशन क्या होता है, FO अपॉन FE, यानी कि F0 जो है आपका, FO फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया, और FE जो है आपके फोकल लेंथ ऑफ आई हो गए। तो आपके जो है FO जितना ज्यादा होगा देखिएगा, उतना मैग्नीफाइंग पावर जो होगा उतना ही ज्यादा होगा, यानी कि FO जितनी ज्यादा होगी मैग्निफिकेशन की वैल्यू जो होगी उतना ही
ज़्यादा होगा। तो मैग्नीफिकेशन क्या आपके मैग्नीफाइंग पावर है, यानी दूर की वस्तु जो है आपकी कितनी बड़ी दिखाई दे रही है। जैसे मान लेते हैं कि ये जो है आपका एक क्या है, आपके एक टावर है, क्लियर है। हमने एक बना दिया, क्या टावर बना दिया। तो ये आप क्या कर रहे हैं कि आप यहाँ से देख रहे हैं इस टावर को, ये हो गया आपका आँख, क्लियर है। ये हो गए आँख, और ये आप जब देख रहे हैं तो क्या आपको बहुत छोटा दिख रहा है, और क्या आपने लगा लिया टेलीस्कोप में मैग्नीफायर लगा लिया, तो ये जो है आपके 20 गुना बड़ा दिखाई देने लगा। कितना सर? 20 गुना बड़ा। तो m जो हो जाएगा आपका वो कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा, क्लियर है। तो मैग्नीफिकेशन कितना हो गया यहाँ? 20 हो गया, क्योंकि 20 गुना बड़ा आपके जो है ये टावर दिखने लगा। क्लियर है यहाँ तक? तो अब चलिए बात कर लेते हैं हाई मैग्नीफिकेशन और लो मैग्नीफिकेशन के इफेक्ट के बारे में। तो मैं इसे मिटाता हूँ, आप लोग यहाँ तक लिख लीजिए, आपको इमेज में भी दिख रहा होगा। बात कर लेते हैं इफेक्ट ऑफ हाई मैग्नीफिकेशन, यानी कि जब आपका मैग्नीफिकेशन क्या हो? हाई हो, तो क्या क्या इफेक्ट होगा। देखिए, इमेज अपीयर्स क्या होंगे आपके? लार्जर हो जाएगा, क्लियर है। इमेज ब्राइटनेस जो होगा आपका क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। कब सर? जब आपके जो मैग्नीफिकेशन जो हो वो क्या हो जाए? हाई हो जाए। फील्ड ऑफ व्यू जो होगा आपका क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। कब? जब आपके मैग्नीफिकेशन हाई हो, यानी कि मैग्नीफिकेशन जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्राइटनेस और फील्ड ऑफ व्यू के, क्लियर है। फील्ड ऑफ व्यू क्या है अभी हम बात करेंगे। फिर देखिए लो मैग्नीफिकेशन के इफेक्ट क्या है, तो इमेज अपीयर्स क्या हो जाएगा? स्मॉलर हो जाएंगे। इमेज ब्राइटनेस क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। और फील्ड ऑफ व्यू जो होंगे वो क्या हो जाएगा सर? वाइडर हो जाएगा, यानी कि बड़ा हो जाएगा, क्लियर है। अब बात कर लेते हैं 6 नंबर, 5वें नंबर में हमने देखा था मैग्नीफिकेशन, उसके इफेक्ट देख लिए। 6 नंबर पे है साइज ऑफ फील्ड, क्लियर है। तो देखिएगा इफेक्ट ऑफ मैग्नीफिकेशन, मैग्नीफिकेशन का इफेक्ट देखना है किस पे? फील्ड व्यू पे, क्लियर। तो देखिए मैग्नीफिकेशन जो क्या है आपके कम हो जाएंगे तो फील्ड ऑफ व्यू क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। आप यहाँ से भी देख सकते हैं। तो मैग्नीफिकेशन जो होगा आपका क्या हो जाएगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा सर? मैग्नीफिकेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फील्ड ऑफ व्यू, जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं, क्लियर है। तो चलिए इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। आपको लेक्चर कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए। हमने बहुत कोशिश की आपको कि डायग्राम के द्वारा, कलरफुल डायग्राम या फिर इमेज के द्वारा आपको समझाने के लिए। जहां नहीं समझ में आए फिर आप लेक्चर को क्या कीजिएगा? दोबारा देखिएगा, जरूर समझ में आएगा। और आपको लेक्चर कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए। अगर कोई डाउट हो तो भी लिखिए, मैं आपके एक एक कमेंट का रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए फिलहाल इस लेक्चर में इतना ही, लेकिन अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास ग्रुप में शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट लेक्चर को देख पाएँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ, जिसका हमारा नाम होगा फंडामेंटल एक्सिस ऑफ लेवल। तो चलिए तब तक अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।